आसमां को छूने हम चले, आसमां को छूने हम चले, नई बुलंदियों को पाने हम चले। है खुद की मेहनत पे इतनी भरोसा, है खुद की मेहनत पे इतनी भरोसा, यूं ही नहीं तूफान से बाजी लगाने हम चले। तो जी हाँ दोस्तों, इतनी हमें अपने जो मेहनत पर है दोस्तों इतना भरोसा होना चाहिए कि हम इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। इतना भरोसा तो होना ही चाहिए अपने आप पर दोस्तों, और जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों टाइम एंड टेस्ट आपके मुट्ठी में हो, आपके दोस्तों कदमों चूमे, तो उसके लिए दोस्तों आप सभी के लेकर आ चुका दोस्तों मैं टाइम एंड टेंस का दोस्तों एक बेहतरीन दोस्तों वीडियो, जो आप सभी के हर एक एग्जाम में दोस्तों यूज होगा और हर स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। तो बात करें दोस्तों टाइम एंड टेंस के बारे में, टाइम एंड टेंस के बारे में दोस्तों, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस की दोस्तों मैंने 3 वीडियो दोस्तों बना चुका हूं, 4 वीडियो। तो अगर आप सभी नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए, तभी आप सभी को हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों समझ में आएगा कि कैसे क्या है, एक लगातार दोस्तों सीरीज बनते आ जाएगा। हम दोस्तों आज बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट इंडिफिनिट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बोला कि दोस्तों बहुत सारे वीडियो दोस्तों मैंने बना करके डाल चुके हैं, अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। बना दिया था, मैंने वीडियो बना दिया था, आप सभी ने देख चुके थे। मैंने वीडियो बना दिया था, मैंने कल काम कर दिया था। तो इसी से दोस्तों हम लोग देखें कैसे घुमा करके बातों को दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट पर लेकर आ चुके कि पास्ट इंडिफिनिट होता क्या, पास्ट कहते किसे। पहले तो हमारा प्रश्न आता है कि पास्ट कहते किसे। देखिए दोस्तों हम बेसिक से चलेंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टूडेंट को दोस्तों बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप जा करके दोस्तों हाई लेवल पर चल पाएंगे। यह नहीं कि एक सीढ़ी पर ढक के और फिर 50 सीढ़ी पर चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले 1 2 3 ऐसे सीरीज चलता। तो इसी के दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों बेसिक लेवल से आप सभी के लिए। पास्ट इंडिफिनिट बोले तो दोस्तों बीता हुआ कल, बीता हुआ कल बोले तो जो हमें अभी, अगर हम बात करें बीता हुआ कल, जैसे कि हमारा जो बचपना था, जब इतने छोटे से हुआ करते थे, इतना बड़े बड़े गलियों में घुमा करते थे, वो हम लोग का बचपना था, वो पास्ट टेंस था, वो हमारा भूतकाल था। पास्ट को दोस्तों भूत भी बोला जाता है। ओके, तो अब बात करें दोस्तों इसका जो पहचान है, अब बात करें दोस्तों डिटेल से। आज से जो मैं दोस्तों बोर्ड पर लिखूंगा वो आप सभी को लिखना है, क्योंकि हम बेसिक से हाई लेवल पर चलने वाले, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों पहचान की, कि जो पास्ट इंडिफिनिट होता है इसकी पहचान क्या होता है। तो अभी मैंने दोस्तों बताया कि मैंने वीडियो बना दिया था, बनाया था, अभी बना रहा हूं नहीं, बनाया था, बोला ना अभी मैंने। तो हाँ, तो इसका पहचान दोस्तों ता था, ती थी, ते थे। इसका ये दोस्तों क्या आ जाता है, पहचान हो जाता है। बोले तो हमारा पहचान क्या है कि मैं पढ़ाता हूं, मेरा पहचान ये हो जाता है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा पहचान ये जाता है। आप सभी का क्या है दोस्तों पहचान है कि आप जो काम करते हैं वो आप सभी पहचान है कि आप स्टूडेंट हैं, आप मेरे से पढ़ते हैं, ये आप सभी को पहचान हो जाएगा। पहचान बोलो तो आपका नाम क्या है, कोई भी नाम, मेरा जैसे नाम मुकेश कुमार है तो मेरा ये पहचान है। मैं इनका बेटा हूँ, मेरा ये पहचान है। मैं इस गाँव से हूँ, मेरा ये पहचान है कि नहीं है। तो इसी को दोस्तों ये सब पहचान इसका बोला जाता है। अगर बोले दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस और ऑब्जेक्ट इसमें वर्क करता है। सब्जेक्ट बोले जो कार्य करता है, और परिमाण जो भोगता है, भोगतता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में दोस्तों बेसिक से बात करेंगे दोस्तों। अब एग्जांपल लेते हैं दोस्तों ना, ठीक है ना, कि एग्जांपल के तौर पर आपको कैसे समझाया जाए। मैं बाजार जाता था, मैं अपने गांव जाता था। जैसे मैं अभी दूसरे शहर में रह रहा हूं तो मैंने बोला कि मैं अपने गांव जाता था, कुछ महीने बाद गया था, अभी जा नहीं रहा हूं ना। मैं बाजार जाता था, मैं स्कूल जाता था, ठीक है ना। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। वह बाजार जाता था, एग्जाम्पल दोस्तों ले रहे हैं आप सभी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, वह बाजार जाता था,
वह बाजार जाता था। क्या है कि वह बाजार जाता था, बाजार जाता था, इसको कैसे बनाया जाएगा। अब बात करें दोस्तों इसके बनाने की विधि क्या होगी। तो पहले तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि सब्जेक्ट इसका वह हो जाएगा, यानी कि ही। अब देखिए जाना के दोस्तों वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, तो ही वेंट, ही वेंट टू। अब कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, बाजार जा रहा है तो मार्केट। ये दोस्तों इसका बनाने का वीडियो है, ये बनाने का इसका नियम है दोस्तों कि इस प्रकार इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो अगर बात करें हम अब इसमें बात करें कि इसको दोस्तों जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, अब इसका पहचान के बारे में बता दिए कि ता था, ती थी, ते थे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, और एग्जाम्पल के हुआ बाजार जाता था, ये आप सभी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूं ये तो पॉजिटिव सेंटेंस रहा, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस रहा मेरे भाई। अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम शुरू से चलेंगे, क्योंकि हम सभी को एक नॉलेज प्राप्त करना है। ये नहीं कि बस सिलेबस पूरा करना, नहीं, हम सभी को नॉलेज प्राप्त करना है, क्योंकि शुरू से अंत तक जाएंगे तभी नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बोले तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, इसी में हम लगा देंगे। देखिए दोस्तों अब इसी पर हम बना ही दे रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसका स्ट्रक्चर ये जो है दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव में लिख दूं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको बनाने का नियम क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो वह बाजार नहीं जाता था, पॉजिटिव में जाता था लेकिन नेगेटिव में जाएगा नहीं, वो बोलेगा कि मेरे को जाने का मन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो बाजार नहीं जाता था, वह बाजार नहीं जाता था। ठीक है ना, वह बाजार, अब यहां पर देखिए कैसे करना है, वह बाजार नहीं जाता था, नहीं जाता था, वह बाजार नहीं जाता था या वह बाजार नहीं गया, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते दोस्तों इसका, तो ये ऐसे तो बनेगा नहीं कि ही वेंट टू मार्केट, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। अभी कैसे बनेगा, तो ही डिड not go to market। तो ये दोस्तों इसका नेगेटिव बनाने का दोस्तों ये इसका सिंपल विधि हुआ, जो कि आसानी तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सभी को आई हो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा दोस्तों, तो देरी किस बात की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वो जो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो एक बार। ठीक है, और बेल आइकन जो घंटा वाला आ रहा है उसको भी प्रेस कर देना एक बार। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों होता है कुछ नहीं है, बस होता है कि जो इसका जो बोले तो जो हेल्पिंग होता है वो मेन में आ जाता है, और मेन जो होता है वो हेल्पिंग में आता है। कैसे, ठीक है, वो भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कैसे वो होता है। ठीक है ना, तो एक उस पर भी एक एग्जांपल और उसका स्ट्रक्चर बस है छोटा सा नॉर्मली, जो आप सभी को जान लेना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर कोई जानते ही है कि आजकल का है कि दोस्तों आप रास्ते चलते हैं, कोई पूछ रहा है ना सुन क्या वो बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या मुकेश बाजार जाता है, क्या मुकेश बाजार जाता है, क्या सुकेश बाजार जाता है, क्या राकेश बाजार जाता है, क्या विकेश बाजार जाता है, ऐसा आपके पास क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कोई ऐसे बूढ़ा व्यक्ति बैठ रहा है, ओए ना सुन क्या मुकेश बाजार जाता है, बना इसको, तो ज़्यादा पढ़ता है ना, देखते हैं ज़्यादा जाता है स्कूल, बता इसको क्या होता है। अब आप सभी से कोई पूछ देगा तो आप सभी नहीं, ओ यार क्या होगा,
ही वेंट टू गो टू मार्केट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बने। अब देखो इसको कैसे बनाया जाता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप सभी का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों 10 क्लास 1 से लेकर के 10 या 12 13 जो भी स्टूडेंट हो वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बेस ले लेकर के हाई तक इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों डिड प्लस सब्जेक्ट। मैंने बोला ना कि जो हेल्पिंग होता है वो मेन में आ जाता है, जो मेन होता है हेल्पिंग में चला जाता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे से, क्या वह बाजारे जाता है। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह स्कूल जाती थी, 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 क्या वह स्कूल जाती थी। ठीक है ना। अब इसको कैसे आप बनाएंगे, आप सभी अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए और इसको बनाइए, आप सभी अपने से बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया हूँ और एक एग्जाम्पल भी दिया हूँ, तो आप सभी को बनाना तो आना ही चाहिए। बनाइए आप इसको। पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप सभी बनाइए इसको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। तो मैंने अभी क्या बोला दोस्तों कि जो हेल्पिंग होगा उसको आगे ला देंगे, तो डिड तो हमारा आ गया। अब जो सब्जेक्ट है दोस्तों वह है, अब वह किसके लिए यूज किया जा रहा है, लड़का है या लड़की, इसमें भी आप सभी को देखना पड़ेगा कि वह है तो लड़का के लिए हो रहा है कि लड़की के लिए हो रहा है, पुरुष के लिए हो रहा है कि महिला के लिए हो रहा है, ये आप सभी को ध्यान देना होगा। तो ये महिला के लिए होता है सी गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाइएगा, तो इसको भी आप 1-2 नंबर पाना भूल जाइएगा। क्वेश्चन मार्क अगर लगाना भूल जाइएगा तो 1-2 नंबर एग्जाम में आना भूल जाइएगा, समझ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका दोस्तों जो यूज होता है, जो कि अब दोस्तों वो चालू होता है हाई लेवल का। अब दोस्तों यहाँ से रहा बेसिक हमारा, जो कि हर एक स्टूडेंट के जानना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। अब चालू करते हैं दोस्तों हाई लेवल, जो कि दोस्तों हाई से हाई हो जाता है। ये दोस्तों हर कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत हाई में चला जाता है दोस्तों, ये बोले तो कॉम्पिटेटिव लेवल में चला जाता है, कॉम्पिटेटिव लेवल में चला जाता है। ठीक है ना, कॉम्पिटिशन लेवल में ये सब चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस पर कि ये क्या है। ठीक है ना, तो वो होता है दोस्तों इसका यूजेज, क्या होता है दोस्तों इसका यूज होता है, क्या होता है दोस्तों इसका यूजेज जो होता है वो हो जाता है इसका यूजेज। ठीक है, तो उसके यूजेज के बारे में बात करते हैं कि इसका यूजेज क्या है। ठीक है ना, तो इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी मेरा माइक, तो किसके कहते हैं यूजेज ऑफ पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि यूजेज ऑफ पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे कि यूजेज ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि जो पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सम वर्ड, कुछ वर्ड है दोस्तों जहाँ पर इसका बहुत मोस्टली रूप से दोस्तों यूज किया जाता है। तो सम वर्ड लाइक, यानी कि सम वर्ड लाइक दोस्तों क्या है, एगो। आप भी दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूं एग्जाम के लिए रामबाण है, कोई भी एग्जाम हो, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता ही बनता है। आप कोई भी पेपर उठा कर देख लो ना, या कॉम्पिटेटिव बुक रखे तो उसको उलट को देख लो कि ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एगो लास्ट डेली वीक मंथ डेली मंथ हो गया। ईयर्स, डेली ईयर्स भी आप सब कर सकते हैं। ठीक है, ईयर्स भी कर सकते हैं, डेली ईयर्स भी आप कर सकते हैं। इट इज आर ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट इंडिफिनिट,
यानी कि इन सारे का जो यूज़ होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अब एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि इसका कैसा एग्जाम्पल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है ही वेंट, ही डॉट 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 लगाया गया। ही टू पटना, ही टू पटना, पटना एस्टरडे, 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 एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे। अब दोस्तों ही के जगह आपसे को ऑप्शन दिया जाएगा ही गोज टू पटना, ही गो टू पटना, ही वेंट टू पटना और नन ऑफ दिस। तो आप किस पर लगाएंगे? तो आप सभी को दोस्तों पता है कि जो एस्टरडे लग गया तो ये दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट में आ गया क्योंकि उसी के फैमिली से बिलोंग करता है, उसी के फैमिली से बिलोंग करता है, उसी का रसगुल्ला है ये। तो यहाँ पर ही वेंट टू गो टू पटना, ही वेंट टू गो टू पटना रहेगा दोस्तों, एस्टरडे इसका यूज किया जाएगा, ऐसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं, ये रूल नंबर आप सभी का 1 रहा, आप इसको ऐसे रूल नंबर 1 करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 2 की कि रूल नंबर 2 हमारा कहता क्या है और कहता क्या नहीं है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 की बात करेंगे। तो रूल नंबर 2 कहता है कि दोस्तों कि जो हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, इसका एक ऐसे स्थान पर किया जाता है, एक ऐसे चीज के लिए किया जाता है ना, एक ऐसे चीज के लिए किया जाता है जो भूतकाल के बारे में बताता है, बीते हुए समय के बारे में बताता है, उसमें भी इसका एक प्रयोग किया जाता है। कैसे? आप सभी लिख लीजिए, एक रूल है कि यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग आप सभी लिख लीजिए, कॉपी पेन उठा लो और लिखो। यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल में बीते हुए कार्य को बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू का प्रयोग बीते हुए भूतकाल में कार्य को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था। वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था। अब इसको बनाइए कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। मैंने अभी बताया था कि भूतकाल में के कार्य को बतलाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है ना, मैंने अभी बताया हूँ इस बात को। तो आप सभी को दोस्तों इसको बनाना है कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो ही वेंट टू प्ले, ही वेंट, ही और वेंट तो लगेगा बिकॉज पास्ट इंडिफिनिट में है। ही वेंट टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड हुड का मीनिंग सही है ना, चाइल्डहुड डेली। मैंने बताया ना कि दोस्तों डेली आ जाए, डेली वीक, डेली मंथ, डेली ईयर्स आ जाए तो ये सभी पास्ट इंडिफिनिट में आता है। ठीक है, ये सब कहा जाता है पास्ट इंडिफिनिट में आता है। ठीक है ना, तो ये रहा, वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, वो बचपन में रोज कुछ भी किया करता था, वो रोज बचपन में गलियां घुमा करता था, वो बचपन में रोज पढ़ा करता था, वो बचपन में कुछ भी किया करता था। यार मेरे से क्या मतलब, कुछ भी तो करता ही होगा ना, बचपन की बात है, हम सभी की बात है, हम सभी बचपन से गुजरे हुए हैं। ऐसे बात नहीं कि हम एक बार आकर के बड़े हो गए। ठीक है ना, ऐसे बात आप सबको एकदम विजुअली रूप से दिखाई दे रहा है, बहुत सुगर दिखाई दे रहा है, बहुत सुगर। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट रूल की कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आप सभी से। पास्ट टेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण यूज दोस्तों मैं आपसे बताने वाला हूं, तो रूल नंबर 3 करके लिख लीजिए, रूल नंबर 3 करके लिख लीजिए मेरे भाई।
अब कहता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसी इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वास्तव रूप में संभव ही कभी नहीं हो सकता है। वास्तव रूप में क्या नहीं हो सकता है कि संभव ही नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप सभी को, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ऐसे ऐसे इच्छा को बताने के लिए दोस्तों ना कि जो वास्तव में यार संभव ही नहीं हो, मैं बोल रहा हूं ना कि जो वास्तव में संभव नहीं हो ना, उसी को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दोस्तों ले रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, पूरी बात। अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। बहुत सुगर सोच है इसका बबुआ का, बहुत सुगर सोच लेकर के बैठा है कि अगर मैं पक्षी होता ना तो आकाश में उड़ता। साला मनुष्य भी बनेगा और ये पक्षी का भी सपना देख रहा था। ये सपना कभी पूरा ही नहीं होगा इसका। कैसे पूरा होगा? हम ऐसे जादूगर थोड़े कि अभी के तो लड़की बन गई, अभी के तो वो बन गई, अभी के तो वो बन गई, ओम दृढ़ ऐसे किए छू तो लड़की बन गई। ये तो जादू तो हम सभी में नहीं है। जिसमें जादू होगा तो वो तो बना ही सकता है, उसके बात ये लगे। लेकिन दोस्तों हमसे वो टॉपिक क्या है कि कह रहे कि अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। लेकिन दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है, कभी संभव ही नहीं हो सकता यार, कभी नहीं संभव हो सकता। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? इसको कैसे बनाया जाएगा? तो अगर के लिए दोस्तों इफ का प्रयोग हो जाता है। इफ आई ऑफ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, सॉरी फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ऊपर जाकर उड़ता, किसी से फेटाता भी नहीं। तो इफ आई ऑफ बर्ड चिड़िया के लिए आई वुड, आकाश फ्लाई इन द स्काई उड़ता। तो ये रहा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का कुछ इंपॉर्टेंट रूल। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, सारी बातें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में दोस्तों क्या करते हैं, बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या है? अब आप सभी को बताना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि बीता हुआ कल को पास्ट इंडिफिनिट पास्ट टेंस कहते हैं, पहले तो पास्ट टेंस कहते हैं, और इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस जो कि इसका अगर हम पहचान की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान लिख लो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, पहचाने में नहीं आता है कि लड़का है कि लड़की। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। इसका क्या हो जाता है दोस्तों, पहचान हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। स्ट्रक्चर बनाने की नियम और बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, और इसका तो जानते हैं कि वर्ब फॉर कभी भी लेकर आ जाता है, और ऑब्जेक्ट। यही दोस्तों इसका सिंपल और बहुत ही इजीली मेथड से दोस्तों इसका बनाने का नियम है। तो हम फटाफट क्यों नहीं एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब आप सभी को कोई कन्फ्यूजन इसमें हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसका दोस्तों वे लोग बाजार जा रहे थे।
वे लोग बाजार जा रहे थे। मैंने देखा था कुछ समय पहले कि वे लोग बाजार जा रहे थे। वे लोग बाजार जा रहे थे एक एग्जाम्पल के तौर पर, वे लोग बाजार जा रहे थे। वे लोग क्या कर रहे थे? बाजार जा रहे थे। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? तो दे के लिए दोस्तों क्या यूज होता है? सॉरी, वे लोग के लिए दे दोस्तों यूज किया जाता है, मैंने वही बता दिया, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए वाज होगा कि वेयर। आपसे बताइए कि अगर बहुत सारे लोग हैं एक साथ, उनके लिए वाज यूज होगा कि वेयर। तो आपसे पता है दोस्तों कि जो उसके लिए यूज होगा वो हो जाएगा वेयर। वेयर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। आपसे कोई डाउट हो दोस्तों, आप समझ लीजिए एक दो बार और कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पहचान इसका रहा था, रही थी, रहते होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वे लोग बाजार जा रहे थे, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आएगा और इंट्रोगेटिव आएगा, तो आप सभी बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी पीछे बताया था कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता क्या है, बताया हो ना? बताया हूं, ठीक है। तो आप उसी के बेस पर दोस्तों इसको भी निपटारा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपोर्टेंट और धांसू और एकदम फाड़ू इसके यूज के बारे में बात करते हैं। फटाफट बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है आज। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सभी को वीडियो लंबा हो या कितना बड़ा हो जाए, हम सभी को पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। हम सभी को वीडियो से मतलब नहीं कि कितना लंबा वीडियो हो जाए, बस। अब बात कर लेते दोस्तों इसमें कि अब देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस। कोई दोस्तों ऐसा यूज नहीं है जो मैं दोस्तों आपसे बता पाऊँ और वो इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई यूज इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट और फ्यूचर। आए हैं फ्यूचर लेकर के हम आप सभी के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं? पहले तो सवाल ये उठता है कि फ्यूचर, अरे माइक भी लगता है कमर जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, कि फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं? फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं? फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर तो मैंने लिख दिया, फ्यूचर क्या होता है? होता है क्या? तो फ्यूचर दोस्तों, फ्यूचर माने आपसे पता है भविष्य होते हैं यार, कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में जाकर के क्या होने वाला होगा, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करेंगे। वर्दी के लिए कर रहे हैं सपना, आप देख रहे हैं तो वर्दी जाकर के पहनेंगे, क्योंकि आप इतना मेहनत लगन से आप कर रहेंगे तो जरूर आपका फ्यूचर बहुत अच्छा और भविष्य बहुत मस्त होने वाला होगा। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर दोस्तों होता है, फ्यूचर में क्या होता है? गागेगी, मैं बाजार जाऊंगा, मैं घर आऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आने वाला समय में पढ़ाऊंगा, ये कहने का मतलब। मैं खाना खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, अभी पूरा खा लिया पूरी उड़ी ना, तो आने वाला समय में खाने वाला हूँ, ओके ना, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसका जो पहचान होता है ना, वो लिख लीजिए आप सभी। पहचान, गा गे गी, गा गा गे गी, गागेगी है इसका पहचान। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम नॉर्मल सा, सिंपल सा, सुंदर सलोना मेकअप किया हुआ आप सभी के सामने आ गया। नो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सभी तो इससे परिचित ही होंगे कि ये विल जी कहाँ से आए और शैल जी कहाँ से, वहाँ से आप सभी तो परिचित होंगे। गागेगी से भी परिचित होंगे, फ्यूचर से भी परिचित ही होंगे। बात करें दोस्तों एक एग्जाम्पल की, क्योंकि आप सभी को एग्जाम्पल से दोस्तों समझाया जा सके, उसके बारे में बात करते हैं।
मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक लड़का और एक लड़की से बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम कभी बोलना ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो वो बात नहीं। एक लड़का बोल रहा है लड़की से कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा आने वाला समय में करूँगा, अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाए? आई के लिए क्या होता है? मैं के लिए आई लगता है, आई के लिए मैं लगता है, और आई के साथ क्या लगता है दोस्तों? तो शैल लगता है। तो आई शैल हेल्प। मदद का क्या हो जाता है? हेल्प यू। मैं मदद तुम्हारी करूंगा ना, तो यू। आई शैल हेल्प यू। अब दोस्तों इसका आप सभी को नेगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव रहेगा, तो आप सभी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव लग जाएगा और इंट्रोगेटिव में ये है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये है वहाँ पर आ जाएगा। तो आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों पता होगा। तो मैं दोस्तों अब दोस्तों आप सभी का टाइम एंड टेंस दोस्तों खत्म हुआ। आज से कल स्टार्ट करेंगे दोस्तों वॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप सभी का प्यार का दोस्तों इंतजार रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपसे कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगता है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, आपका प्यार का इंतजार रहे।